आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। सोचिए, एक छात्र 2 साल तक अपनी नींद गिरवी रखता है, माँ अपने खर्च रोक देती है, पिता जमा पूंजी कोचिंग, किराए और टेस्ट सीरीज में लगा देता है, घर में एक ही सपना पलता है, बेटा या बेटी मेहनत से जिंदगी बदल देगा। लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले एक मोबाइल कैमरा चमकता है, एक पीडीएफ टेलीग्राम पर उड़ती है और लाखों सपनों की नीलामी शुरू हो जाती है। यही पेपर लीक है। पेपर लीक पर पेपर लीक की परेशानी झेल रहा। ये सिर्फ प्रश्न पत्र की चोरी नहीं, मेहनत पर डाका, भरोसे की हत्या और युवाओं के भविष्य के खिलाफ संगठित अपराध है। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने इसी दर्द को आक्रामक अंदाज में उठाया। संदेश सीधा था, पेपर लीक का इलाज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और साउंड बाइट से नहीं होगा। इलाज होगा मजबूत कानून, तेज जांच, समयबद्ध सजा और उस नेटवर्क को तोड़ने से जो परीक्षा को कारोबार समझता है। सर 22 लाख बच्चे, रोज 18 घंटे की मेहनत, एक 3 घंटे का एग्जाम, लेकिन एक कैमरा फोन, व्हाट्सएप पर एक मैसेज, टेलीग्राम पर एक पीडीएफ, रात 2 बजे पेपर लीक, सब खत्म, स्टूडेंट की सारी मेहनत बर्बाद। Therefore, sir, I rise today to speak wholeheartedly in support of the students of India and to welcome the Public Examination Amendment Bill 2026. सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा 1 से 3 घंटे की होती है, लेकिन उसके पीछे छात्र की वर्षों की तपस्या होती है। कोई रात 2 बजे तक पढ़ता है, कोई सुबह 5 बजे क्लास के लिए उठता है, कोई त्योहार छोड़ता है और कोई सेहत तक दांव पर लगा देता है। लेकिन जब पेपर पहले ही बिक जाए, तब परीक्षा हॉल में बैठा छात्र उत्तर नहीं लिखता, वह सिस्टम की बेईमानी भुगतता है। राघव चड्ढा ने छात्रों से कहा, आपका गुस्सा गलत नहीं है, आपका दर्द असली है और आपकी शिकायतें जायज हैं। पेपर लीक होने पर सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, परिवार की बचत डूबती है, उम्र निकलती है, आत्मविश्वास टूटता है और छात्र मानसिक रूप से बिखर जाता है। उन्होंने सरकार की कार्रवाई का भी उल्लेख किया। जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पे खर्च करता है, फैमिलीज को लोन तक लेना पड़ता है और स्टूडेंट खुद कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18-18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ाई करता है और फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेस के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं, सोशल मीडिया, फ्रेंड से दूर और अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं, अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर लिखने जा रहा है। और फिर एक दिन एग्जाम की तारीख पर उसे पता लगता है कि 3 साल से वो जिस पेपर की तैयारी कर रहा था, वो पेपर किसी ने पहले ही पैसे देकर हासिल कर लिया, पेपर लीक हो गया। उनके मुताबिक छात्रों का साल बचाने के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई, जांच सीबीआई को सौंपी गई, एसआईटी बनाई गई और मुख्य सरगना समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दावा किया कि 75 दिनों में चार्जशीट दाखिल हुई, एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाया गया, प्रशासनिक बदलाव किए गए और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। पेपर लीक के बाद इमीडिएटली री एग्जाम कराया गया ताकि साल बर्बाद ना हो। जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने 13 लोग मेन किंगपिन समेत गिरफ्तार किए। मात्र 75 दिन में, आज से 2 दिन पहले जब 75 दिन पूरे हुए जांच के, चार्जशीट भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज करा दी गई, जांच को महीनों सालों लटकाया नहीं। 47 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स को शंट आउट किया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, यहां तक कि मॉरल ग्राउंड्स पे हमारे ऑनरेबल होम एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा तक दिया और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो केसेस थे उन्हें विड्रॉ किया गया। लेकिन सवाल है, क्या कुछ गिरफ्तारियों से माफिया खत्म हो जाएगा? क्या 2-4 अधिकारियों को हटाने से सिस्टम साफ हो जाएगा? इसी सवाल का जवाब नया कानून देने का दावा करता है। इस कानून का निशाना सिर्फ वह व्यक्ति नहीं होगा जो परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर बेचता पकड़ा गया। कार्रवाई उस पूरी श्रृंखला पर होगी जिसमें कोचिंग माफिया, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक एजेंसी, सॉल्वर गैंग, परीक्षा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी और अंदर बैठे गद्दार शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार दोषियों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य होगा, यानी प्रभाव, पैसा या राजनीतिक पहुंच के भरोसे बच निकलना आसान नहीं होगा। विशेष टास्क फोर्स जांच करेगी, 2 महीने में जांच पूरी करने का लक्ष्य होगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में
रोज सुनवाई कर 3 महीने में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। पहली चीज, पेपर लीक को एक इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नेटवर्क द्वारा किए गए क्राइम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जिसमें इनसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो, एग्जाम ऑफिशियल्स हो, सब पर कार्रवाई होगी। सबको दोषी करार देने के बाद, गिल्टी करार देने के बाद 10 साल तक की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया कि अब कभी भी यदि पेपर लीक की संभावना भी उत्पन्न होती है तो यह स्पेशल टास्क फोर्स जांच करेगी और यह इन्वेस्टिगेशन सालों साल नहीं लटकाई जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर से इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना होगा। और इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया, जो यह इंश्योर करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो, डे टू डे ट्रायल हो, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, 3 महीने में पनिशमेंट सुनाई जाएगी। सर मैं बता दूं, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हिनियस क्राइम्स के लिए बने हैं, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रेप और पॉस्को जैसे अपराध के लिए। आज हमने पेपर लीक को उस हिनियस क्राइम्स की कैटेगरी में ला खड़ा किया है। सर संदेश साफ है, अब पेपर लीक करने वालों को सिर्फ नोटिस नहीं मिलेगा, कानून का पूरा प्रहार झेलना होगा। तारीख पर तारीख नहीं, अपराध पर वार होगा। सिस्टम के भीतर बैठा कोई व्यक्ति यह सोचकर सुरक्षित नहीं रहेगा कि उसका चेहरा कैमरे पर नहीं आया। राघव चड्ढा ने तकनीकी सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी परीक्षाओं को सुरक्षित, डिजिटल और ट्रैक करने योग्य बनाया जाना चाहिए। सर्वर, डेटा ट्रांसफर, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, परीक्षा केंद्र और लॉजिस्टिक व्यवस्था की हर परत पर निगरानी जरूरी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डिजिटल ट्रेल और विशेषज्ञों की हाई पावर टास्क फोर्स जैसे कदम परीक्षा प्रणाली बदल सकते हैं। उन्होंने छात्रों के आंदोलन पर भी स्पष्ट बात की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सरकार से सवाल और अदालत जाना आपका अधिकार है, लेकिन छात्रों की लड़ाई किसी दल की चुनावी रैली में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि छात्र नौकरी और न्याय चाहता है, जबकि राजनीति कई बार पोस्टर, कैमरा और ट्रेंडिंग हैशटैग खोजती है। ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं है। ये मेरिट बनाम माफिया, मेहनत बनाम सेटिंग और ईमानदार छात्र बनाम बिके हुए सिस्टम की लड़ाई है। भाषण के अंत में राघव चड्ढा ने कहा कि सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन समाधान देना उससे बड़ी जिम्मेदारी है। रोज कैमरे के सामने गुस्सा दिखाना आसान है, मगर ऐसा कानून बनाना कठिन है जो अगली पीढ़ी का भरोसा लौटा सके। अब छात्र सिर्फ वादे नहीं, परिणाम चाहते हैं। उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां प्रश्न पत्र तिजोरी से निकले, टेलीग्राम चैनल से नहीं, जहां चयन मेहनत से हो, सेटिंग से नहीं, जहां माँ बाप की कमाई माफिया की जेब में न जाए और हर छात्र भरोसा कर सके कि उसकी कलम से निकला जवाब ही उसका भविष्य तय करेगा। अब फैसला कानून का होगा और पेपर लीक माफिया को समझना होगा। युवाओं के सपनों की कीमत लगाना अब बहुत महंगा पड़ेगा।